नाज़रीन इकराम, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। यहाँ पे पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी जिसमें तमाम नौजवान यहाँ शामिल हैं, ये एक नौजवान शहीर सियालवी की जमात है। इन लोगों का हया मार्च या जो औरत मार्च के ख़िलाफ़ इन लोगों का एहतजाजी मुज़ाहरा जारी है। इनका ये कहना है कि अगर ये लोग कह रहे हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, और ये इस वक्त जो इनके बैनर उठाए हुए हैं, बैनर पे लिखा है कि मेरा जिस्म अल्लाह की मर्ज़ी। और इस वक्त ये नौजवान एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं। पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और दीगर अदारों ने इनको रोके रखा है, क्योंकि दूसरी जानिब यहाँ से चंद कदम के फासले पे औरत मार्च जो है वो शुरू है। वो भी आप देख सकते हैं, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात यहाँ पे किए गए हैं, और यहाँ पे जितने भी मुंतज़मीन हैं वो यहाँ से आगे जाना चाहते हैं, लेकिन उनको जाने नहीं दिया जा रहा। अब आपने 2 बजे आए तो देखते ही हैं कि क्या क्या लाइट अपोजिट है। इधर आ जाए मलक साहब, ये बताइएगा कि आपसे चंद अफजल शकूर साहब, यहाँ से चंद कदम के फासले पे औरत मार्च होता है, और उन लोगों का जो नारा है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, आपका जो बैनर पड़ा उसके ऊपर लिखा हुआ है कि मेरा जिस्म अल्लाह की मर्ज़ी। मुझे ये बताएं कि इस्लाम ने तमाम वो हकूक़ ख़वातीन को दे दिए हैं, तो फिर ये कौन से हकूक़ की डिमांड कर रहे हैं? इनको दे दे, रास्ता दे दे, रास्ता दे दे, इनको रास्ता दे दे। अभी बात करते हैं ये अब्दुल शकूर जो इसके मुंतज़िम हैं उनसे कि वो क्या कहते हैं। आप मलिक साहब बताइएगा कि क्या इस्लाम ने जो हकूक़ हमारी ख़वातीन को दिए वो कम में ही जो ये डिमांड कर रहे हैं? देखिए, सिंपल सी बात है, मैं कोई इसके ऊपर जो है ना वो बहस व मुबाहिसा नहीं करता। सिंपल सी बात है, जिस चीज़ की हमारा आइन, हमारा कुरान जिस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, हम उसके ख़िलाफ़ निकलेंगे। इस चीज़ों से हमारे नज़रिए को ठोस पहुँचती है। ये आज़ादी मार्च किस चीज़ का है? मैं कहता हूँ ये बेहयाई मार्च है। आप पाकिस्तान का हर इदारा उठाए, चाहे वो सियासी इदारा है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो फौजी है, आर्मी है, नेवी है, हर इदारे में हमारी बहन बैठी हुई है, अस्पताल में बैठी हुई है, पुलिस में है, हर जगह पे बैठी हुई है। और इससे ज़्यादा क्या हकूक़ चाहिए? और ये उस मर्द से हकूक़ मांग रही है जो पैदा होने से लेकर मरते दम तक एक ही बंदे की खिदमत करता है, एक ही शख्स, वो उसकी खातून है। जब वो 16 साल का होता है तो उसकी माँ होती है, उसको सिखाया जाता है कि तूने माँ का अदब करना है। माँ कौन है? वो खातून है। आगे चलें, फिर उसके बाद 25 साल की उम्र तक उसकी बहन आती है, फिर उसकी बीवी, फिर उसकी बेटी, उसकी तो सारी ज़िंदगी इसी में गुजर जाती है। अब ये कह रहे हैं कि जो हमें अदारों में हरासमेंट की जाती है, अब हमारे सामने ये पुलिस फोर्स की ख़वातीन भी मौजूद है। आपके पास एग्जाम्पल मौजूद है, आप खुद यहाँ से देख सकते हैं। हमारा कोई भी इदारा, उसके अंदर एक पूरा लॉ एंड ऑर्डर बना हुआ है। किसको हरास किया जाता है? हमारे पास FIA का सेल बना हुआ है। किसी को अगर हरास किया जाता है तो वहाँ पे जाके कंप्लेन करें। बिल्कुल जो लॉजिक, जो हमारा आइन और दस्तूर बना हुआ है उस पर अमल करें तो इंशाल्लाह आपको राइट्स मिलेंगे। क्या हमारा आइन पाकिस्तान या हमारा माशरा इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप जो बैनर और जो नारे दर्ज किए गए पंफलेट्स पे वो इस तरह लेके सरेआम घूमें? आइन के खिलाफ जो भी बात होगी तो पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी हो, मुस्लिम तलबा महाज हो, इंशाल्लाह हम नज़रिए की बुनियाद के लिए निकलेंगे। शहीर सियालवी ने इस औरत मार्च के ख़िलाफ़, जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, इसके ख़िलाफ़ अदालत तक गए, बहुत सारा काम किया उन्होंने, लेकिन आज इनको इजाज़त नहीं मिली, लेकिन फिर भी ये लोग यहाँ पे हमने इनके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर की है। हमारे अब्बासी साहब एक एडवोकेट हैं, इंशाल्लाह भी थोड़ी देर में आ रहे हैं। आज भी हमने इनके खिलाफ पटिशन दायर की है। ये हमारे इस्लामाबाद पुलिस के भाइयों ने ये देखिए बार भी लगाई हुई है, उसके बावजूद ये खवातीन, हम तो नहीं आए, मैं अपने काम आया था इस्लामाबाद प्रेस क्लब। जब मैंने देखा यहाँ पे तमाशा, मैंने तब दोस्तों को कॉल की है। सर, हम तो पुरअमन लोग हैं, जब हम यहाँ पे देखेंगे, मेरे घर में भी अगर नज़रिए के खिलाफ बात होगी तो मैं निकलूंगा। मैं अपने प्रेस क्लब में एक मीटिंग पे आया हुआ था, जब मैंने देखा यहाँ पे तमाशा नाच रहा है तो मैंने कहा दोस्तों आओ, ये नज़रिए की जंग है, हमने मिल के लड़नी है। हमारे साथ एक खातून भी मौजूद है जिन्होंने बैनर पकड़ा हुआ है। अभी थोड़ी देर कबल आप लोग नारे लगा रहे थे। मुझे ये बताएं, आपकी जितनी उम्र गुजरी है इसमें आपको आपके घर वालों ने, जो मर्द हजरात हैं, उन्होंने आपको हकूक़ नहीं दिए? जी क्यों नहीं, मेरे घर वाले जो हैं उन्होंने मुझे हर तरह के हकूक़ दिए हैं। जस्ट ये है कि हम जानवरों की सी ज़िंदगी जो है ना उसको हम नहीं अपना सकते। हमारा कानून
हमें हर तरह की इजाज़त देता है। हम नौकरियां करते हैं। मैं NPCHI गवर्नमेंट पाकिस्तान की चेयरपर्सन हूँ और मुस्लिम लीग नून की प्रेसिडेंट हूँ। इसके अलावा भी अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी हुई है। मैं मर्दों में बैठती हूँ, बात करती हूँ, लेकिन ये है कि ये जो औरतें हैं ये सारी चतुराली हैं। ये वो क्या उसको कहते हैं, किसी भी कह सकते हैं कि ना सिंधी हैं, ना पंजाबी हैं, ना ये पठान हैं और ना ये सरहदी हैं। ये जस्ट तमाशा कर रही हैं। ये वो औरतें हैं शायद जिनको इस तमाशे का फ़ायदा क्या है? जी ठीक है, हर मुल्क का अपना एक निज़ाम है। हमारा इस्लामी मुल्क है, मैं क्रिश्चियन हूँ लेकिन मेरा इस्लामी मुल्क है। मैं खुश नसीब हूँ कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुई, इस्लामी मुल्क में पैदा हुई। जी अभी बीइंग अ क्रिश्चियन, कभी आपको ऐसा लगा कि आपको जो मुसलमान जितने यहाँ बसते हैं उनकी तरफ से कोई भी तकलीफ़ का सामना कहीं करना पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी भी नहीं है। मैं सियासत में भी हूँ, मैं ऑफिस में भी काम करती हूँ और मेरे माशरे में कभी इस तरह का नहीं है। हाँ, लड़ाई झगड़ा हमसाए इधर उधर हो जाए ये तो अलग चीज़ें होती हैं। ये नेचुरल चीज़ जी ये नेचुरल चीज़ है। तो मैं नहीं इन लोगों को क्या पैगाम देंगे जो आपसे चंद कदम के फासले पे यहाँ एक बेहयाई का एक बाजार गर्म कर रखा है? जी मैं ये कहूँगी कि मैदान करबला में बीबियों के सर पे जब हमारे पादरियों में ने दुपट्टे दिए तो बीबियों ने हमें दुआ दी कि जाओ आपकी नंगे सिर भी इज्जत से फिरेंगी। अगर क्रिश्चियन औरतें दुपट्टा नहीं लेती तो ये बीबियों की दुआ है और उनका एक माशरा है। देखिए हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी होते हुए हमें अपने माशरे की जो है वो हमें अपने माशरती लिबास को जो है अपनाना चाहिए, ना कि हम लोग जो हैं दुनिया को देखें। दुनिया में तो बहुत कुछ होता है, अगर वो लोग नंगे फिरते हैं तो क्या हम भी नंगा फिरेंगे? ये तो जानवरों की ज़िंदगी है, ये हमारी सकाफत का हिस्सा नहीं है। क्या कहते हैं कि इस तरह के जो इवेंट करवाए जाते हैं वो ज़रूरी है कि इस तरह के जब इवेंट करवाए जाएं तब हम लोग निकलें बाहर इनके ख़िलाफ़, या रूटीन में भी हमें आना चाहिए? देखें भाई, गुनाह कोई भी होता है ना, जब वो इनफरादी हैसियत में होता है तो वो इंसान और अल्लाह का मामला होता है। जब उसको माशरे के ऊपर लागू किया जाएगा और उसको इज्तमाही तौर पर किया जाएगा तो उसके ख़िलाफ़ निकलना माशरे की ज़िम्मेदारी बन जाती है और हम अपनी ईमानी ज़िम्मेदारी अदा करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला मुस्तक़बिल में भी जब ऐसे काम होंगे और इज्तमाही तौर पर होंगे तो उसके मुकाबले में इंशाअल्लाह ताला ये जितने मुजाहिदीन यहाँ आए हुए हैं इसी तरह हर मैदान में निकलेंगे इंशाअल्लाह। ये जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, ये क्या समझते हैं कि ये इससे पाकिस्तान डिस्टेबलाइज तो नहीं हो रहा, कहीं पे पाकिस्तान के इमेज को नुकसान नहीं पहुंच रहा? भाई हमारे पास इस वक्त अगर कोई रवायात रह गई हैं तो वो ख़ानदानी रवायात हैं जो बकाया हैं। अगर अब हमारा जो तागूत है उसका जो हमला है आखिरी वो हमारी इन ख़ानदानी रवायात पर, और इंशाअल्लाह ताला हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक मिनट सॉरी भाई, एक मिनट जी बोले। आपने जो क्वेश्चन उनसे किया है जी, अभी आपने हमारे वो भाई से एक क्वेश्चन किया है कि जो हमारे ये जो तमाशा हो रहा है इसकी वजह से हमारे मुल्क की इमेज ख़राब हो रही है। तो मैं इंटरनेशनल लेवल पे अपने सारे सुपर पावर को और सब लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो इस्लामी मुल्क है और इसमें हमारे माशरती कुछ ऐसी हदूद हैं जिनको बरकरार रखना हमारी जो है ख़ानदानी, हमारी मजहबी और हमारी माशरती जो है हमारी ज़िम्मेदारी है और इसको हम कभी भी टूटने नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। ये थे पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के शुरका जो यहाँ पे एहतजाज कर रहे थे। इनका ये कहना था कि ये एक बेहयाई का अड्डा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कैमरामैन उमर अली के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।